शादी के बाद सुंदरी जब पहली बार मायके आई तो माँ ने इत्मीनान से बैठकर बेटी का हालचाल पूछा, ससुराल में सब कैसे हैं? बेटी सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह। सुंदरी ने सब कुछ बताया और फिर बोली कि माँ, मैंने वहां एक नई बात देखी है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वह बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वह पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि वे बाबूजी यानी कि मेरे ससुर की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती हैं। माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रिवाज था। औरतें अपने पतियों के खाने के बाद उनकी थाली में ही खा लेती थी। कहा जाता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। लेकिन माँ, आप तो ऐसा नहीं करती और पापा भी थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी और हम लोग शहर में रहते हैं। गांव में ये चलन अभी भी है, परंतु तुझे क्या, 2 दिन बाद तो तुझे विमल के साथ मुंबई चले जाना है। छोड़ इन बातों को, माँ ने कहा। तो शिल्पी बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। शेखर के साथ वापस जब वह ससुराल गई और सास को ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, मां जी, कल से आप फ्रेश थाली में खाना खाएगी और बाबूजी भी जूठन नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उसकी सास ने जवाब दिया। तो वह बोली, बाबूजी को मैं समझाऊंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। सुंदरी का देवर वहीं खड़ा सास बहू की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें समझाते समझाते थक गए हैं। आप यदि सफल हो गई तो क्या, आज रात को ही देख लेना, हंसते हुए उसने कहा। रात को सब खाना खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली सुंदरी की सास को दिया तो सुंदरी ने उन्हें नहीं कहने का इशारा किया। उसकी सास भी शायद अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देगी। अब सुंदरी बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो मां जी को पूरी डाइट मिलनी ही चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान हो और मां जी को सिर्फ ये रोटी। ये कैसा न्याय है? पर ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े नर्म स्वर में बोले तो सुंदरी की हिम्मत बढ़ी। बोली, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई। फिर मोबाइल फोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फोन हो गया। ऐसा होगा ये आपने तो नहीं सोचा था, पर हुआ ना। बाबूजी, जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो मांजी भी बहू से सास बन गई हैं। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ बहू, शायद तुम ठीक कहती हो, अभी भी शायद। ससुर जी की बात पर सुंदरी का देवर हंसते हुए बोला तो वो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद से सुंदरी की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी और ससुर जी ने भी जूठन छोड़ना छोड़ दिया। अब मेरे घर में सभी खुशहाल जीवन जीने लगे और सबको अच्छा लगने लगा। सभी लोग साथ में बैठकर भोजन करने लगे।